जैसा हमको प्रतीत होता है, एक ओशो क्या मिल गए, जिंदगी ये नमन हो गई। जिंदगी एक थी हादसा, अब तो चैनो अमन हो गई। ऐसा ही जगत में प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु के प्रति भाव उठता होगा, उठा होगा, उठेगा। गुरु से मिलन शिष्य के जीवन में सबसे बड़ा क्रांतिकारी रूपांतरण का बिंदु हो जाता है। दुनिया में अन्य सब लोग जिनसे हम मिलते हैं वे सब हमारे अहंकार को बढ़ाने का उपाय करते हैं। चाहे वे माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, मित्र हो, दोस्त हो, सब हमें सपोर्ट करते हैं इस बात में कि तुम और अहंकार को प्रतिष्ठित करो। एक सद्गुरु है जो हमें इससे विपरीत शिक्षा देता है कि तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम्हारा अहम भाव है, तुम्हारा अभिमान है। सुनने में बात हमें अच्छी भी नहीं लगती, किंतु सत्य यही है। और इसलिए बहुत लोग शिष्य नहीं हो पाते क्योंकि वे अपना अहम भाव छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। बहुत से लोग गुरु के पास पहुंच तो जाते हैं किंतु वहां भी वे नमन भाव में और अहंकार के विलीन होने की बजाय वहां भी कुछ उपाय खोज लेते हैं अहंकार को मजबूत करने का। कोई ज्ञान इकट्ठा कर लेता है, कोई जानकारी इकट्ठा कर लेता है, कोई किन्हीं दूसरे क्रियाकलापों में संलग्न हो जाता है। बड़ा मुश्किल है। सारे संसार ने हमको अहंकार मजबूत करना सिखाया है। मैं भाव और मैं के साथ जुड़ा होता है मेरा, ये उसी का एक्सटेंशन है। हम जिसको अहंकार की प्रतिमा कहते हैं वो जिन सहारों से खड़ी है, तो चारों तरफ से लकड़ी के डंडे लगे हैं उसको सहारा दे के मूर्ति को खड़ा रखने में, उसका नाम है मेरापन, ममत्व भाव, अपनापन का भाव। वो सब मिल के सहारा दे रहे हैं मैं भाव को। इसलिए जिन्हें हम अपना कहते हैं, हम उन्हीं को अपना कहते हैं जो हमारे अहंकार को मजबूत करने में मदद करते हैं। जो हमारे अहंकार को गिराने में सपोर्ट करें वो हमको शत्रु जैसे लगते हैं। और इसलिए सदगुरु के साथ जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अहंकार पर चोट करेगा। वो कहेगा मेरापन की भावना और मैंपन की भावना ये दोनों तुम्हारी भ्रांति हैं। जगत में ना तुम्हारा कुछ है ना कुछ हो सकता। आज तक कभी किसी का कुछ नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। तुम इस भ्रम में मत जियो। अन्य वस्तुएं और व्यक्ति तो छोड़ो, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा मन भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा हृदय भी, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार वो भी तुम्हारे नहीं है। यह बात हमें अखरती है। हम ऐसी बात सुनना नहीं चाहते। हम तो सुनना चाहते कि कोई कह दे कि बस तुम्हारा होना मजबूत हो जाए, जिससे अपनेपन की भावना गहरी हो जाए, कोई हमें सहारा दे दे। जब तक कोई सहारा देता है तब तक वो अपनापन लगता है उससे, और अगर वो सहारा देना बंद कर दे तो वो हमें फिर पराया लगने लगता है। वो सहारा छीनने लगे तो हमें शत्रु जैसा प्रतीत होता है। यही वजह है कि बहुत कम लोग वास्तव में शिष्य हो पाते हैं, झुक पाते हैं, मिट पाते हैं। लेकिन जो इस बात को समझ गए, ऐसा कर पाए, उनके जीवन में परम शांति और परम आनंद घटित हो जाता है। क्योंकि एक सत्य उन्हें दिखाई दे गया कि मेरा कुछ है भी नहीं, हो भी नहीं सकता, ये संभव ही नहीं, प्रकृति के नियम के अनुकूल नहीं है।
जो नियम नहीं है तो वश नहीं है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। कोई कितना ही कहे कि मैं आपका हूं, कोई आपका हो नहीं सकता। आप किसी से कितना ही कहें कि जान निछावर कर दूंगा, बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुनने में अच्छी लगती है बात, बड़ी प्रीति कर लगती है, हम मानना चाहते हैं कि काश ये सच हो जाए, ऐसा ही हो, मगर प्रकृति का ऐसा नियम ही नहीं है तो नहीं हो सकता। नियम के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता।